दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी का हम इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार को झटका के बारे में। 12,400 पदों पर टीजीटी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राथमिक भर्ती बीएड बहाल मुद्दे के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप इन बुक के साथ में प्रिपरेशन करते हैं तो आप 80 से लेकर 90 परसेंटाइल तक नंबर बड़ी आसानी से ला सकते हैं, जिसमें आपको 2200 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 2 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक को आपके सिलेबस और पैटर्न के आधार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें अपने पैटर्न के आधारित पर ही पढ़ें। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में आने के लिए संभावित हैं। सभी क्वेश्चन की आप सभी को उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको दिए जाते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप अपनी तैयारी और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो यूपीएससी पीईटी के लिए चक्षु प्रकाशन की गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट को भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करेंगे कुछ सवालों के जवाब के बारे में। अगर आप देना चाहें तो अवश्य दे सकते हैं। और ये सवाल आप सभी के सामने कुछ ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप एसडीएम बने तो किस प्रकार करवाएंगे कुंभ? ये सवाल पूछे गए थे पीसीएस 2022 के इंटरव्यू के अंदर। अगला सवाल यह था कि सम्राट अशोक व अकबर की कराधान प्रणाली क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कैसे करेंगे? पौधरोपण के बारे में फायदे बताने हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट पर्यावरण के लिए काम करता है? ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? भूगोल और पर्यावरण में क्या संबंध है? इसके अलावा शहर एवं नगर में अंतर बताइए। योगी आदित्यनाथ के नाम के नाथ क्यों लगा हुआ है, इसके बारे में बताएं। ई गवर्नेंस क्या होती है? आपने डिप्टी एसपी पद क्यों चुना है नहीं, इसके बारे में जानकारी दें। बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से योगी सरकार को बड़ा झटका के बारे में। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि योगी सरकार की पिछले 5 साल के कार्यकाल के अंदर 2 भर्तियां हमें देखने के लिए मिली थी। नई भर्ती की जब बात आती है तो योगी सरकार इधर से उधर घूम जाती है। नई भर्तियों के बारे में ना तो सरकार के मंत्री जवाब दे रहे हैं, ना ही सरकार कोई जवाब दे रही है। चुनाव से पहले भी कोई खास इसके बारे में घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर 2 भर्तियाँ देखने के लिए मिली। पहली भर्ती 68,500 हुई थी। दूसरी भर्ती आप सभी ने देखी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, और ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई। अंत में आप सभी ने देखा कि कभी 69,000 के अंदर कोई विवाद रह गया तो उस विवाद के चलते भर्ती अटकी, कभी कुछ निकला, कभी कुछ निकला तो कभी कुछ। ऐसे ही 68,500 के अंदर कुछ न कुछ निकलता रहता है। और ये दोनों ही भर्तियाँ कहीं ना कहीं भर्ती नहीं कुछ और बन चुकी हैं, जिसका नाम मैं आप सभी के सामने ले नहीं सकता, क्योंकि आप आसान भाषा में कहें तो मुसीबत भी एक छोटा शब्द होगा 68,000 और 69,000 भर्ती के लिए कह पाना। जैसे कि आप सभी आज के समाचार पत्रों में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिणाम संशोधन के लिए आदेश को यहाँ से चुनौती दे दी गई है। मामला संबंधित है परिषदीय प्राथमिक 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम में संशोधन के आदेश को सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दे दी है। मामला आप सभी को एक सेकंड में बता दूं कि हाई कोर्ट के माध्यम से एक बार फिर से परिणाम संशोधन की जानकारी दी गई। उनका कहना है कि 68,500 को एक बार फिर से संशोधन किया जाए। इसी के संबंध में सरकार ने इसको लेकर डबल बेंच में चुनौती दे दी है, जिसको लेकर सरकार नहीं चाहती है कि परिणाम को दोबारा संशोधन किया जाए। लेकिन हो सकता है कि हाईकोर्ट फिर से इस मामले को लेकर संशोधन की जानकारी दे दे, क्योंकि सरकार का इतिहास ज़्यादा अच्छा नहीं है 68,500 भर्ती में। यहाँ पे लिखा है कि पहले भी 3 बार संशोधित हो चुका है परिणाम, अब एक बार फिर से चौथी बार परिणाम संशोधन करने के लिए याचिका डाली गई थी। हाईकोर्ट ने उसको लेकर भी कह दिया कि ठीक है भाई संशोधन करा लो, लेकिन सरकार फिलहाल डबल बेंच में जा चुकी है। लेकिन सरकार को एक बड़ा झटका ये भी है कि हाईकोर्ट उनके पक्ष में अभी तक दिखाई नहीं दी है। आमतौर पर अगर सिंगल बेंच कोई फैसला देती है तो बहुत संभावनाएं होती हैं, हम कह सकते हैं 70% संभावना होती हैं कि सरकार को दोबारा से मुँह की खानी पड़ेगी और परिणाम को संशोधन करना पड़ेगा। और जब तक 68,000 69,000 की फाइलें खुलती रहेंगी तब तक नई भर्ती के लिए कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों भर्ती की वजह से नई भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं हो रहे हैं। कभी सरकार 68,000 को लेकर बैठ जाती है तो कभी 69,000 को लेकर बैठ जाती है, और इसी बीच नई भर्ती रुक जाती है। सरकार फिर उसी का ढिंडोरा पीट देती है कि हमने 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती की है। बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 12,400 टीजीटी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में।
दोस्तों कल देर शाम को एक वीडियो बनाते हुए आप सभी को जानकारी दी गई थी कि आगामी समय के अंदर आपके लिए 18,000 से ज़्यादा पदों पर नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वो अगले दिन आपको समाचार पत्रों में मिल जाती हैं। इससे होता है कि हम जो आपको देते हैं वो हमेशा ऑथेंटिक जानकारी ही देते हैं, लोग यहाँ से कॉपी करके आपको दे देते हैं, वो बात अलग है। चलिए बात कर लेते हैं 12,400 टीजीटी और नई प्राथमिक भर्ती के बारे में। मन में सवाल आप सभी का अवश्य होगा कि कल देर शाम को आपने 18,000 भर्ती बताई थी, अब 12,400 कैसे निकल कर आ रही है, इसकी भी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। पहले आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा शिक्षकों की अगर बात की जाए 12,044 है, यहाँ पे हम संशोधन करा देंगे, थंबनेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिक्षकों के पद की अगर बात की जाए तो 12,044 शिक्षकों के जो केंद्रीय विद्यालय में पद खाली हैं। देश भर के केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों के 12,044 पद खाली हैं। 9,000 से ज़्यादा शिक्षकों को अनुबंध पर लगाया गया है। सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के अंदर 1162 हैं। शिक्षा मंत्री अगर बात की जाए राज्य मंत्री अन्नपूर्ण देवी ने लोकसभा में बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में 1332 गैर शैक्षणिक पद भी हैं। मंत्री के मुताबिक समय समय पर तबादले और सेवानिवृत्तियों के कारण रिक्तियां होती जा रही हैं, इन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। अब ये तो बात होगी 12,044 पदों के बारे में, लेकिन कल देर रात को जो मैंने आपको जानकारी दी थी उसको भी रिपीट थोड़ा सा कर देते जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको बताया गया है 12,044 ये सिर्फ आपके टीजीटी और प्राथमिक और पीजीटी भर्ती हैं। सिर्फ दो भर्ती की बात की गई है, टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक, जिसको पीआरटी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके सामने 18,000 लिखा हुआ है इसको भी आपको समझने की आवश्यकता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की अगर बात की जाए ग्रुप ए और बी के अंतर्गत प्रिंसिपल प्राइमरी, यहाँ पे प्रिंसिपल का पद वहाँ पे जोड़ा नहीं गया था, पहला। दूसरा लाइब्रेरियन, जो कि आप सभी का वहाँ पे भी नहीं जोड़ा गया था। तो लगभग अगर बात की जाए प्रिंसिपल के बारे में और लाइब्रेरियन के बारे में, सिर्फ इन्हीं के पद आप सभी को लगभग यहाँ से 4,000 के समथिंग देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पद हैं जो कि गैर शैक्षिक पद हैं, उन सभी को मिलाकर 18,000 की जानकारी मैंने आप सभी को देर रात को दी थी। तो लगभग 18,000 पदों पर केबीएस में भर्ती आने वाली है। आज के न्यूज़पेपर्स में भी इसकी पुष्टि आप सभी के सामने है। जल्दी आप सभी को लगभग 12,000 से ज़्यादा पदों पर टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। कल के देर शाम वाले वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बताया था कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन आवेदन नहीं कर सकते हैं, उसकी जानकारी आप वहां से भी ले सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 8,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। मतलब भर्ती तो नई है लेकिन इसका जो नया विज्ञापन है, मतलब कि संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है। लगभग 7,686 पदों पर सीजीएलई अगर बात की जाए जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे 2021 के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन पदों की संख्या आप सभी के सामने नहीं थी। अब यहाँ पे कार्यालयों में अगर बात की जाए तो लगभग 7,700, लगभग 8,000 ही पद हो जाएंगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। और इनके जो पद होंगे ओबीसी के 1,858 पद हैं। SC ST के अगर पदों की बात की जाए तो 2,000 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन तमाम पदों को जोड़कर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है और इतने पदों पे आपकी जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर 19 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी ने पंजीकरण करवाया था। उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात की जाए तो 5 लाख अभ्यर्थी देखने के लिए मिलते हैं। बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम फैसले के बारे में। आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड को रखा जाए या फिर बहाल किया जाए, इसको लेकर अब जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ चुका है। बीएड छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डबल बेंच द्वारा हाई कोर्ट राजस्थान की तरफ से दिए गए आदेश को रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक सुनवाइयों में इस प्रकार के मामले लगातार मांग की गई, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था वो रद्द करने के लिए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया था, जो कि जोधपुर हाई कोर्ट का आदेश था। अब आप सभी के सामने नई बेंच आ चुकी है और नई बेंच में ये सुनवाई होगी। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था, यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात की जाए देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका, बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई हैं, उसी एक याचिका में से अगर निकाल करके देखा जाए तो आज होने वाली सुनवाई जस्टिस दिनेश माहेश्वरी एंड ऑनरेबल जस्टिस अनुरुद्ध बोस की बेंच के अंदर देखने के लिए मिलेगी। कॉज लिस्ट के अंदर ये मामला 18वें नंबर पर लगा हुआ है। जब मामला 18वें नंबर पे होता है तो संभावना ऐसी होती है कि इस मामले को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक सुनवाई हो जाएगी और 1 बजे के बाद में इस मामले को कितना सुनते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। अगर लंबा सुना गया तो हो सकता है कि 2 या 3 या 4 बजे तक सुनवाई खत्म हो जाए। अगर अगली तारीख लगी तो 5-10 मिनट के अंदर भी लग जाती है। तो जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी आपको यहीं से मिलेगी, बाकी सब जगह यहाँ से कॉपी करके।
क्योंकि बीएड और बीटीसी के लिए आज का दिन निर्णायक है, खासकर बीएड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें अटकी हुई हैं बीएड वाले छात्रों के लिए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड को भले ही बहाल कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार, एनसीटी के महान अधिवक्ता, मतलब बड़े बड़े अधिवक्ता इस मुद्दे को लेकर लगे हुए हैं। तो देखना ये होगा कि किस प्रकार बहस की जाती, चाहे वो बीएड की तरफ से हो या फिर एनसीटी या फिर बीएसटीसी, जिसको बीटीसी छात्र कहा जाता है। ये बात हो जाती है बीएड को लेकर आज की तारीख में कोर्ट के फैसले के बारे में। जो भी अपडेट होगी मैं आपको दूंगा। यूपीएससी पीईटी 2022 की अगर बात की जाए कि इसकी परीक्षा कब होने वाली है, कई अभ्यर्थी लगातार इसके बारे में पूछ रहे थे कि लेखपाल परीक्षा को बढ़ाया गया है, तो क्या पीईटी की परीक्षा को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर बात की जाए भविष्य के बारे में तो उसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो वर्तमान में है वो आप सभी के सामने है। यूपीएससी पीईटी 2022 की जो परीक्षा होगी वो 28 सितंबर को देखने के लिए मिलेगी। पीईटी एग्जाम से पहले पिछले वर्ष के पूछे गए सवाल का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने अगर बात की जाए अमर उजाला की तरफ से जानकारी दी जाती है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आवेदन की जो तारीख है वो नज़दीक आ चुकी है। अंतिम तारीख की बात की जा रही है, उसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि 27 जुलाई 2022 तक ही ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। पात्रता की जांच करने के लिए उम्मीदवार यूपीएससी की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ लें। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी और लिखी हुई है, लेकिन अगर बात कीजिए परीक्षा की तारीख के बारे में तो वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी 28 सितंबर को, और 28 सितंबर को ही ये परीक्षा अभी तक करवाई जाएगी, ऐसी जानकारियाँ हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।